नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। जेईई 2009 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है, चार्ज डेंसिटीज पर। तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं, मेटेलिक है तीनों। रेडियाई आर, 2r और 3r है, सेंटर सेम है बिकॉज़ दे आर कंसेंट्रिक। चार्जेस इनको दिए हुए हैं Q1, Q2 और Q3। नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल आर इक्वल। आउटर सरफेसेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेहतरीन केस, बहुत ध्यान से समझिएगा और कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करके पूछिएगा। The rules for charge distribution in concentric metallic shells are पहला, total charge is conserved on each shell. Charge on opposite faces are equal at opposite। और तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑन आउटरमोस्ट फेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप डिफरेंट फेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है हर फेस पे, वो तब तक है जब मेटेलिक वायर से शेल्स आपस में जुड़ी ना हो या फिर कोई भी शेल ग्राउंडेड ना हो। अगर दो शेल्स आपस में जुड़ी हुई है तो उनके दोनों को मिलाकर चार्ज कंजर्व रहेगा, और अगर कोई भी शेल ग्राउंडेड है तो उस पर चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम बात करें तो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चार्ज आएगा 0, बाहर चार्ज आएगा Q1। इस चार्ज Q1 की वजह से सेकंड शेल के अंदर वाले फेस पे चार्ज आएगा -Q1, और बिकॉज टोटल चार्ज Q2 है सेकंड वाली शेल पे, तो बाहर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2, और थर्ड शेल के अंदर चार्ज आएगा -Q1 प्लस Q2, और थर्ड शेल पे टोटल चार्ज Q3 है, इसलिए बाहर वाले फेस पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऑलरेडी हम ये बात भी कर चुके हैं कि बाहर वाली शेल पे वैसे भी टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सो आई होप आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो। नाउ द क्वेश्चन इज द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली शेल की आउटर सरफेस, सेकंड वाली शेल की आउटर सरफेस और थर्ड वाली शेल की आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटीज इक्वल है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन 4πr²। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आउटर शेल पे सबसे अंदर वाली शेल के लिए बात करें, अगर सबसे छोटी शेल की आउटर सरफेस पे चार्ज है Q1 अपॉन रेडियस इज r। सेकंड शेल की आउटर सरफेस पे चार्ज है Q1 प्लस Q2, रेडियस इज 2r, और थर्ड वाली शेल की आउटर सरफेस पे चार्ज टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और 4πr का होल स्क्वायर। नाउ इन दिस केस अगर हम इसको सॉल्व करें तो दीज आर टू इक्वेशंस बेसिकली। 4πr² से 4πr² से 4πr² गया, यहाँ से बचा Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 9। इन दोनों को वी विल सॉल्व। 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट विल गिव अस Q2 इक्वल टू 3Q1। और अगर आप इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं, तीनों क्वांटिटीज इक्वल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 इक्वल टू Q1, Q2 की जगह 3Q1 प्लस Q3 बाय 9, 9Q1 इक्वल टू 4Q1 प्लस Q3, Q3 आ गया 5Q1। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, यहाँ पर ज्यादा मुश्किल लग रही है, आप एक बार खुद करके जरूर देखिएगा। सो अल्टीमेटली इफ वी नीड Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, मतलब रेशियो ऑफ चार्ज, तो ये बनेगा Q1, Q2 की जगह आप लिखेंगे 3Q1 और Q3 की जगह लिखेंगे 5Q1। द रेशियो ऑफ चार्जेस इज 1:3:5। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिलेबस के अंदर का है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, फिर एक आपको ठीक ठाक सी कैलकुलेशन इस केस में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आंसर इज बी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपने इसमें कुछ सीखा होगा। ऐसे और कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर आपको किसी भी केस में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में किसी भी एक्सप्लेनेशन या नोट्स की जरूरत हो, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जान लगा के काम कीजिए। जय हिंद।